बच्चों, कैसे आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। सबसे पहले सबको महाशिवरात्रि बच्चों, और आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज ये हमारा जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, और आज मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक बंदे की जो डेथ हो जाती है तो उस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और इन चीजों को बस ध्यान रखो, नंबर आपके पक्का आएंगे। ये चैप्टर 6 और 3 9 नंबर के आसपास है, मैक्सिमम 9 से 10 नंबर, और मिनिमम 6 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक बंदे की डेथ हो गई। इसमें देखो टॉपिक्स आपको जो ध्यान में रखने, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। मतलब जो बंदा, अगर कोई बंदा बीच में मर जाता है तो उसका प्रॉफिट निकालना। तो आपको याद होगा मैंने इसके 3 टाइप्स आपको बताए थे, एक ओल्ड पार्टनर के बेस पे, मतलब क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के बेस पे, एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और एक सेल्स के बेस पे। और एक सेल में एक थोड़ा ट्रेंडिंग आया था कि सेल में मान लो कि करंट ईयर का तो सेल ना दे कैसे लिखा कि सेल में 20% का प्रॉफिट हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन भी कराता है, वो मैं आपको दिखाई देता हूं जरा सा। जैसे मान लो एग्जांपल फॉर XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो, इसकी डेथ हो गई मान लो 31 जुलाई 2020 में। तो 31 मार्च 2020 यानी प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का आपको सेल दे रखा है मान लो 10 लाख रुपए का, और प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 रुपए का। और आगे लिखा हुआ है कि इस साल जो सेल में होगा, सेल में 20% का पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी सेल 20% बढ़ेगा, एंड जो प्रॉफिट है वो 2% से रिड्यूस होगा, 2% से रिड्यूस होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ध्यान समझना बात, तो हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते थे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला होता था प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालते थे। तो अगर पिछले साल के बेस पे देखो तो 1,20,000 का प्रॉफिट था 12 लाख के सेल पे, यानी 12% का प्रॉफिट हो गया। अब देखो उसके बाद क्या होता था आपके क्वेश्चन में, सेल आपको याद होगा तो, अगर आपने टॉपिक पढ़ा रखा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दूंगा, आप देख लेना वहां से, आई बटन में डाल दूंगा दैट वाले लेक्चर्स इंपॉर्टेंट। बट अगर आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको उतने टाइम पीरियड का सेल दिया होता था, तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट और शेयर से मल्टीप्लाई कर देते थे। बट इस क्वेश्चन तो डिफरेंट, इसमें क्या है कि आपको बहुत बोला है कि सेल में 20% बढ़ गया, यानी करंट ईयर सेल 12 लाख रुपए हो गया। 20% बढ़ने का मतलब है कि 10 लाख का था, 20% बढ़ गया, यानी 12 लाख का सेल हो गया। अब देखो 12 लाख का सेल हुआ तो ये सेल तो पूरे साल का है भाई साहब, क्योंकि ये सेल तो आपका पूरे साल का है, 12 लाख बढ़ा के जो दिखा रहा है वो पूरे साल का सेल है। और प्रॉफिट 12% था, घट के कितना हो गया, 2% घट गया, यानी 10% हो गया। तो सेल इंटू प्रॉफिट इंटू उसका PSR मल्टीप्लाई करते थे, यानी 1/6। याद रखना सेल वाले हम इससे पहले जो क्वेश्चन करते थे उतने ही टाइम पीरियड का सेल दिया होता तो हम उसके टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करते थे, बट यहाँ पे आपको टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है, जून है, जुलाई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर निकल जाएगा, फिर एंट्री पास कर देंगे। तो ये सेल वाला ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये CBSE का जो सैंपल पेपर लॉन्च है उसके अंदर ये क्वेश्चन है इस तरीके का, आप वहां से एक बार गो थ्रू कर देना कि ये टॉपिक भी है, बहुत काम का है। तो देखो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक यही है, आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। जिस बंदे की डेथ है उसका प्रॉफिट निकालना अप टू डेट ऑफ डेथ आपको पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट गुडविल पता होना चाहिए। अप टू डेट प्रॉफिट में एंट्री होती है पीरियड सस्पेंस अकाउंट डेबिट वाला। अगर बंदा एंड पे मर रहा है तो प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शन से होगा, बीच में मरेगा तो इसमें दो सिनेरियो थे, रेशियो का चेंज हो रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो पीरियड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, ये एंट्री होती थी आपकी। फिर आपको रिवॉल्यूशन में तो पुराना है वही सारी चीजें आपको, फिर जिस यहाँ पे क्या होता है, जिस बंदे की डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के 2 सिस्टम है यहाँ पे, एक ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट, और एक है आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। मतलब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और आपका एक ईयरली इंस्टॉलमेंट है। और दोनों के ही लेक्चर मैंने बता रखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दूंगा आपके, या आई बटन में लगा दूंगा मैं आपको दोनों लेक्चर, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला भी, ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात को, तो आप इसको जरूर देख के जाना कि ईयरली इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है, आपको लेक्चर में इसके दिखा दूंगा। अगर आपको पता है टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है 6 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा आपका, तो 95% चांसेस है वो 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने से रिलेटेड होगा, जहां पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम से आपको जिस बंदे की डेथ हुई है उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना होगा। तो ध्यान से देख लेना, मैं बार बार एक ही बात 4 बार बोल चुका हूं, ये वाला टॉपिक। कोई अगर डाउट्स हो रहा आपको टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ बैठे हैं। दोबारा से नए तरीके से बताएंगे, जहां पे आपको दिक्कत बताएगी सर ये पोर्शन में हमें दिक्कत है, उस पोर्शन को समझाएंगे। बट हाँ आप कर लेना ये टॉपिक। तो इसमें से याद रखना आपको क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, हिसाब किताब निकाल, जिस बंदे की डेथ हुई उसका हिसाब निकालने के लिए गुडविल की ट्रीटमेंट, रिवॉल्यूशन सारी चीजें होता है, जिसकी डेथ हुई है उसका आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो आना चाहिए आपको।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव अकाउंट का सिस्टमेटिक जो पेमेंट है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट से चाहे फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट से, वो पेमेंट आपको आना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स आप जब डेप्थ का चैप्टर का रिवीजन करने बैठोगे तो इन टॉपिक्स को जब बड़े गौर से इंपॉर्टेंट है तो कर लेना, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम आपके सॉल्यूशन का कुछ तो इलाज निकालेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक प्यारा सा कमेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, और जाते जाते हैप्पी महाशिवरात्रि बच्चों। हर हर महादेव।